अब आइए मैं उस शायर, उस फनकार को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जिस शायर ने आज के मुशायरे में, आज के कवि सम्मेलन में बड़ी मेहनतें इनकी रही है। वो नाम है अय्यूब वफा साहब का। ये तंज़ो मज़ाक के शायर, हास्य व्यंग के कवि हैं ये, और हम सब के उस्ताद मोहतरम हैं ये तमाम मोहतरम अय्यूब वफा साहब, जो ये नाम की इस वक्त पूरे आजमगढ़ में नहीं पूरी दुनिया में हास्य व्यंग के नाम से मुताजे तारुफ नहीं है, जाना और पहचाना जाता है अय्यूब वफा साहब का नाम। मैं चाहता ये हूँ एक बार जबरदस्त तालियों से अय्यूब वफा साहब का इस्तकबाल करिए, स्वागत करिए। ये बहुत बड़ी बात है कि आज के कवि सम्मेलन में हमें अय्यूब वफा साहब की अध्यक्षता में पढ़ने का और निजामत करने का शरफ हासिल हुआ है, और इनकी कविता और इनके हास्य व्यंग के कवि जो हैं, इनके छंद के दोहे और सुनने को हमें मिलेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और रेनबो स्कूल में इनका बहुत शुभ जो कदम पड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। अय्यूब वफा साहब को मैं चाहता हूँ एक बार और तालियों से इस्तकबाल करिए। शुरू से लेके आखिर तक आपने देखा है जिस मेहनत से, जिस लगन से इन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना तन मन झोंक दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। अय्यूब वफा साहब माइक पर। क्या करो हमको दोस्तों, मैं एक कविता पेश करना चाहता हूं कि आजकल आपने ये देखा होगा कि 3 तला कट बाल कटता है और ऊपर से सुअरों की तरह खड़ा रहता है। उसके बाद होता क्या है कि पहले कोई गरीब चकती लगा के चलता था तो हम ये महसूस करते थे कि बहुत गरीब है। अब 50 चकती लगा के चलता है तो समझ लीजिए सबसे बड़ा आवारा है। 50 चकतियां लगती हैं पैंट में, सत्येंद्र भाई देखिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कमर के नीचे पैंट बांधते हैं तो ये एहसास नहीं होता कि कब ये नंगे हो जाएंगे। नंगे तो वैसे ही हैं कुदरत के बनाए हुए, और नंगे होना चाहते हैं। अब मैंने एक प्रतिक्रिया किया तो क्रिया किया, उसका प्रतिक्रिया नमूदार हुआ, यानी मैंने अमल किया, रद्दे अमल सामने आया। एक लड़के से मैंने पूछा कि बीच के बाल खड़े हुए हैं, उन्वान इसका देखिएगा आप कि ये नरसिंह भाई, ये उन्वान इसका है तहजीब सभ्यता के बीच के बाल खड़े हुए हैं, अगल बगल से उड़े हुए, आजकल तुम कौन सी हो कंपनी से जुड़े हुए। क्या बात है। और 20 जगह से पैंट फटा है, आजकल तुम कौन सी हो कंपनी से बीच के बाल खड़े हुए हैं, अगल बगल से उड़े हुए, आजकल तुम कौन सी हो कंपनी से जुड़े हुए। 20 जगह से कुरुच लगी है, पैंट भी है फटा हुआ, सभ्यता से ध्यान तेरा आखिर क्यों है हटा हुआ। कमर के नीचे पैंट बंधी है, जोर से खांसी आएगी, पैंट तेरी नीचे होगी, अंडरवियर रह जाएगी। वो भी अगर अंडरवियर हुई तो पैंट तेरी नीचे होगी, अंडरवियर रह जाएगी। बोला अंकल आप जो इतना सब कुछ कह गए हैं, क्या कहने, सभ्यता के ठेकेदार केवल हम ही रह गए हैं। क्या बात है। बोला अंकल आप जो इतना सब कुछ कह, ये रात बड़ी सुहानी बड़ी हसीन, जहां तमाम लीडर इस वक्त बैठे हुए हैं और जेपी पांडे जी की पनाहों में बैठे हुए हैं और उन्हें दुआ दे रहे हैं। मैं जेपी पांडे के दिल को जानता हूं कि जिस तरीके से मोबाइल पे नंबर नोट होता है, मोबाइल भर जाता है, लेकिन जेपी पांडे का दिल ऐसा है कि इतने नंबर नोट हैं, उसके बावजूद भी उनका दिल भरा नहीं है, फुल नहीं हुआ है। इसके लिए ताली उनके लिए बजा दीजिए कि पैंट के नीचे कमर बंधी है, पैंट के नीचे कमर के नीचे पैंट बंधी है, जोर से खांसी आएगी, पैंट तेरी नीचे होगी, अंडरवियर रह जाएगी। बोला अंकल आप जो इतना सब कुछ कह गए हैं, सभ्यता के ठेकेदार केवल हम ही रह गए हैं। हमको हल्के में ना लीजिए, अपना टेरर हाई है और लुखई में टॉप की पोजीशन अपनी आई है। क्या बात। हमको हल्के में ना लीजिए, अपना टेरर हाई है, लुखई में टॉप की पोजीशन अपनी आई है, फैशन अपनी हीर है समझो, हम हैं वफा रांझे की तरह,
और तहजीब को चीलम पर रखकर पी जाएंगे गांजे की तरह। क्या कहने हैं, वाह, तहजीब को क्या चीलम मैसेज है, पर क्या पैगाम है, वाह वाह वाह। तहजीब को चीलम, सभ्यता को चीलम पर रखकर गांजे की तरह पीने को कह रहा है कि तहजीब को, जी, तहजीब को चीलम पर रखकर पी जाएंगे गांजे की तरह। और मुझे सागर साहब बहुत ऊंचे शायर थे। मैंने एक पैरोडी कही है, कीर्तिवर्धन जी देखिएगा और सत्येंद्र जी देखिएगा, सारे लोग बैठे हुए हैं, सब लोग देखें, नेताजी आप भी देखिएगा। तो मैं उसे पेश करना चाहता हूं, रमेश जी अगर होंगे तो वो भी सुनेंगे। कि उन्होंने कहा कि दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया, रात का घरा चला आई हो हमार पिया। क्या बात, मैंने उस पे एक पैरोडी कहने की कोशिश की है कि एक ठे गंजेड़ी के जब भइल टीबी, क्या बात है, ओ से खफा होए के काहे वो कर बीबी, औरो अधिक पिया गांजा हमार पिया, तोहरो बजे जल्दी बाजा हमार पिया, औरो अधिक पिया। गंजेड़ियों के लिए खास तौर से है, और अधिक पिया गांजा हमार पिया। और एक पैरोडी का गाना आप देखिएगा, इसको मैंने इस तरह से लिया है। क्या कहने हैं, ये आंख तस्वुर में दिन रात तेरे जागे, हर हुस्न मुझे लगता है बेकार में तेरे आगे। मैं एक रोज गया इधर उधर ताकता झांकता, तो मेरी बीवी ने कहा कि आपकी हरकतों पे मैं नजर रख रही हूँ और अब आप बिगड़ते जा रहे हैं। मैंने कहा यह गलत है। पत्नी के लिए ये शेर कहा कि ये आंख तस्वुर में दिन रात तेरे जागे, हर हुस्न मुझे लगता है बेकार तेरे आगे। चाहे शीला की हो जवानी या मुन्नी का झंडू बाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। तो मैंने अपनी पत्नी से ये कहा कि चाहे शीला की जवानी हो या मुन्नी का झंडू बाम हो, मेरे सामने सिर्फ तेरा है सलाम होना और तुझे मैं सलाम करता हूँ। ये आपको कविता सुना दिया। और दूसरी बात, एक कविता और सुनाऊंगा। बेटा फिल्म का एक गाना है कि लाख बिरे कर लोग लगावे फिर भी रुक ना पाऊं, टाप के दुनिया की हर सीढ़ी तेरे पास मैं आऊं, और चाहे भले से तेरी गली में रोज पीटा जाऊं, पर शादी तुझी से हो मेरी चाहे शादी के दिन मर जाऊं, पर शादी तुझी से हो मेरी चाहे शादी के दिन मर जाऊं। एक कविता मैं और आपको सुनाना चाहता हूं, उसे आप सुन लीजिए। ये कविता हमारी है धोबी बनाम गधा। इसको आप सुनिएगा, बड़ी पुरानी कविता है, मजा आपको आएगा। व्यंग देखिएगा कि धोबी से उसके गधे ने एक रोज ये कहा, आजादी इसका नाम है, कि धोबी से उसके गधे ने एक रोज ये कहा कि लादी का काम अब मेरे बस का नहीं रहा, गर हो सके तो मुझको प्लीज दीजिए, मैं चाहता हूं आज ही रिलीज दीजिए। मेरे गिलास फेलो नेता बने हैं आज, और सर पे मेरे लादी का आज भी है ताज। मैं जा रहा हूँ बलिया, चंद्रशेखर आए हैं, आया था फोन उनका मुझको बुलाए हैं, खाली है कोई सीट मुझको लड़ाएंगे, और जीतने के बाद हम बेटा बताएंगे। क्योंकि तुमने सताया है मुझे दिन रात खटा कर, मैं चैन लूंगा तुमको दुनिया से हटा कर। तो गधे की बात सुन के वहीं धोबी फिर गया, गधे की बात सुन के वहीं धोबी फिर गया। देखिए कविता ही भूल रहा हूं। गधे की बात सुन के वहीं धोबी फिर गया, और ये कविता तो भूल गया, माफ कीजिएगा, बहुत बड़ी कविता है। अब दूसरी कविता आपको सुना दूं। पुलिस विधायक पाकिट मार। क्या बात, कल एक पाकिट मार को दो पुलिस वालों ने पकड़ा, वो टाइट हुआ तो उसको रस्सियों में जकड़ा, और सीधा पुलिस स्टेशन लाके 4-6 हाथ जमा कर पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा, तुमने क्यों पाकिट मारा। यह सुनकर पाकिट मार कहता है कि हाथ छोड़िए, तमीज से बात कीजिए, मुझको अभी रिहा होना है, मत रात कीजिए वरना मेरा सोर्स आएगा, आप लोगों पे बरस जाएगा, बाद में पुलिस स्टेशन का हर पुलिस पछताएगा। आपको नहीं मालूम कि मेरा पार्टनर एक विधायक है, राजनीति की दुनिया का जो खलनायक है, आजकल यहाँ नहीं आता, लखनऊ में अड़ा है, सुनते हैं कि मुख्यमंत्री बना पड़ा है। हम पब्लिक की जेब से पैसा जो लेते हैं उसमें से आधा विधायक को देते हैं,
इंस्पेक्टर, अब हमारी बात तुम्हारी समझ में आई, कितनी मेहनत की है हमारी कमाई। ये सुनकर इंस्पेक्टर कहता है कि सिपाहियों तुम पे धिक्कार है। अबे ये तो लाइसेंसी पॉकेट मार है। क्या बात, सिपाहियों तुम पे धिक्कार है। अबे ये तो लाइसेंसी पॉकेट मार है, हम इसका क्या करेंगे, इसके पीछे सरकार है। सिपाहियों तुम पे धिक्कार है। अबे ये तो लाइसेंसी पॉकेट मार है, इसके पीछे सरकार है, इसका हम क्या करेंगे। जाइए सरकार, आप है आजाद, शौक से पॉकेट मारिए, बनाइए इतिहास। तो देखा वफा, एक पॉकेट मार की पहुंच मुख्यमंत्री तक है, मारता है पॉकेट कुछ भी नहीं है भय। एक कविता आपको सुना दिया, और एक कविता जो मैं भूल गया कि मैं जा रहा हूं बलिया, चंद्रशेखर आए हैं, आया था फोन उनका, मुझको बुलाए हैं, खाली है कोई सीट मुझको लड़ाएंगे, और जीतने के बाद हम बेटा बताएंगे, क्योंकि तुमने सताया है मुझे दिन रात खटाकर, मैं चैन लूंगा तुमको दुनिया से हटाकर। गधे की बात सुन के धोबी फिर गया, और ये कह के फौरन गधे के पैरों पे गिर गया, कहने लगा कि दिल को अपने साफ कीजिए, गर हो सके तो मेरी खता माफ कीजिए। सरकार आपको मेरा 100 दफा सलाम, मालिक हैं आप, आपका हाजिर है ये गुलाम। जब सोर्स की धोबी पे लगाई कई दफा, आखिर गधे को मिल गई आजादी है वफा। क्या बात है। आप लोग बड़ा एहसान कर रहे हैं कवियों पर, इस शबनम में, इस होश में आप पड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सर बहुत बड़ी बात है सर, मुझसे कहिए न भाई 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 ए भाई साहब, हेलो ए भाई साहब, जामई साहब, न तूफा से खेलो न साहिल से खेलो, मेरे पास आओ मेरे दिल से खेलो। तो ये कविताएं आप सुन रहे हैं, और जो कविता मैंने आपको सुना दिया कि कौन है वाकिफ नहीं है जो गधे की जात से, कौन है जो वाकिफ नहीं है गधे की जात से। पहले आदमी गधे से डरते थे, अब गधा आदमी से डरने लगा कि पता नहीं कौन लात मार दे। क्या बात। कौन है वाकिफ नहीं है जो गधे की जात से, मुत्तफिक शायद यहाँ हो आप मेरी बात से। लाश से पहले गधे के डर रहा था आदमी, अब गधे डरने लगे हैं आदमी के लाश से। क्या बात है, वाह। अब गधे डरने लगे हैं आदमी के लाश से। दोस्तों आप लोग इसी तरह से बने रहें, कुछ लोगों की गुलपोशी और माल्य अर्पण करना है। और फरमाइशी कलाम आया हुआ है आपके लिए, हसीब जामई साहब ने फरमाइशी कलाम दिया है कि रंग बनैया तन को पटक के अब्बे मारे लग। ये नज्म पढ़ दीजिए, कि ये कविता आप पढ़ दीजिए। हाँ एक कविता सुन लीजिए। अब ये मक्ता है, ये वो कहता है, सुन लीजिए कि हम आशिक नहीं है कौनो के कुर्ता अपना फारे लगबे। क्या बात है। इश्क की आग में पागल होए के अपने आप का बारे लगबे। तोहरे नाज और नखरा पर जे मरे वो पागल है, रंग बनैया तनिको हमसे पटक के अब्बे मारे। ये इनकी वो थी, फरमाइश थी, मैंने उसे पूरा कर दिया।